नमस्कार। संपूर्ण धनु लग्न और धनु राशि वाले स्वागत करता हूं मई महीने का मासिक राशिफल लेकर के। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। धनु लग्न और धनु राशि वाले मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे के पूरे मई का हाल। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ परिवर्तन दिखता है या कुछ अस्थिरताएं दिखती हैं तो आपको उपाय भी बता दूंगा। राशिफल बताने से पहले 3 महत्वपूर्ण जानकारी को आप सुन लीजिए। पहली जानकारी यह है कि ये राशिफल जो होता है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है और अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 100% ये आपके जीवन में मैच कर जाए, क्योंकि इंसान का खुद की अपनी जन्म पत्रिका होती है, खुद की महादशा और अंतर्दशा भी होती है। ये आंकलन है और आंकलन के हिसाब से आपको चलना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अभी 30 अप्रैल तक कंटिन्यू रात्रि में 8 बजे मैं लाइव जन्म कुंडली अध्ययन को लेकर के आता हूं। आप जिसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जीवन की समस्याओं को पूछ करके समाधान मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी जानकारी ये रहेगी कि ये जो मेरा राशिफल रहेगा ये लग्न पे आधारित होगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि या चंद्र राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। मैं यही बोलूंगा कि आप इसको लग्न और चंद्र दोनों के हिसाब से देखिए तो ज्यादा सटीकता आपको महसूस होगी, क्योंकि एक आपका मन है और दूसरा आपका नेचर है। तो चलिए राशिफल आगे बढ़ाते हैं मई महीने का धनु लग्न और धनु राशि वाले। राशिफल जो भी होगा ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होगा। तो मई के महीने में बहुत ज्यादा ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। 14 मई को सूर्य जो है वह जा रहे हैं वृषभ राशि में। अभी 5वें घर में उच्च के बैठे हुए, केंद्र के त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में है। 14 मई के बाद ये षष्ठ स्थान पे वृषभ राशि में चले जाएंगे, लेकिन छठे भाव का भी सूर्य कारक होता है। यानी निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, केमिस्ट से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड या कपड़े से रिलेटेड कामकाज में है, लाभ की संभावनाएं दिखती रहेंगी। 26 मई को जो है बुध वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। और अभी बुध जो है आपकी कुंडली के छठे हाउस में बैठे हुए, हालांकि बुध भी छठे भाव में लाभकारी फल प्रदान करने वाला होता है, शुक्र की राशि में। लेकिन जो भी व्यक्ति वक्ता प्रवक्ता, फाइनेंस, सीए या सीएस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इंश्योरेंस या फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो व्यक्ति कह सकता हूं किसी बहुत बड़े कंपनी का सुपरवाइजर वगैरह से है, तो आप लोगों के लिए भी पूरे महीने का हाल ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 मई से लेकर के 27 मई तक, 29 मई तक जो है शुक्र जो है वो रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में और ये 7वें घर में चले जाएंगे। यानी जो भी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, स्पा, एक्टिंग, एक्ट्रेस, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों में है, ठीक है, शुक्र अपनी राशि में जाएंगे, लेकिन वहां ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, मैं मानता हूं कि शुक्र और राहु परम मित्र हैं, लेकिन राहु जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को अपने अंदर में अधीन करता है, या वह जिस राशि के साथ बैठता है, तो बैठा हुआ भी शुक्र की राशि के साथ वृषभ में और बैठ भी जाएगा शुक्र के साथ, तो शुक्र के फल में कमी करेगा। हालांकि शुक्र और बुध भी साथ में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, लेकिन जब राहु शुक्र को परेशान कर सकता है, उसके प्रभाव को कम कर सकता है, तो बुध के क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष निश्चित तौर पे रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, जमीन खरीद बिक्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ईटा बालू चिप्स के काम से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए पूरे महीने का हाल तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन तृतीय घर में कोई भी ग्रह देखिए, माफ करेंगे, धन स्थान में देखिए धनु लगन में जो होता है शनि कारक नहीं मारक होते हैं, तो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे थोड़ा सा संघर्ष, परेशानी और अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति स्पष्ट तौर पे समझना है अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना प्रमुख, पॉलिटिशियन, क्रिकेट या किसी प्रकार का प्लेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, संघर्ष रहेगी, परेशानियां रहेंगी, इसको रोक पाना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि कितना भी परिस्थिति कुछ हो जाए, निश्चित तौर पे राहु जो है थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा अस्थिरता भी आप लोगों को दे रहा है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा कि अधिपति मंगल जो होते हैं इसके, वो है तो मारक अवस्था में,
मैं ये नहीं बोलता हूं केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन कितना भी कुछ किया जाए तो तृतीय लग्न के मालिक बृहस्पति के पांचवी दृष्टि ऐसे स्थितियों में कुछ 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 फल तो देगा। बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी का तो एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो भी व्यक्ति आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, वक्ता है, प्रवक्ता है, सीए हैं, सीएस हैं, इसके अलावा खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने थोड़ा संघर्ष रहेगा। हालांकि लग्नेश तृतीयस्थ रहेंगे, लेकिन शनि की राशि में है तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी तो नहीं रहेगा, लेकिन संघर्ष का संभावना निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। एक लाभ दिखता है, जो व्यक्ति शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में है, इसके अलावा 2 नंबर का काम करते हैं, जैसे शराब का, गुटखा का, सुपारी का, इन सभी चीजों का काम करते हैं, तो आपके लिए पूरे महीने बहुत ही बढ़िया है, लाभकारी फल प्रदान हो रहा है धनु लगन और धनु राशि वाले। आय की बात करें या नए नौकरी और कर्म क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले देखिए कर्म क्षेत्र का बुध जो है वो छठे घर में बैठा है। छठे भाव का बुध जो होता है वो निश्चित तौर पे लाभकारी होता है और 7वें भाव में भी वो लाभकारी होता है। यानी पूरे महीने आपको कंटिन्यू जिनकी आय चल रही है, आय की तो कमी नहीं होगी। धन स्थान में शनि विराजमान है तो धन की भी कमी नहीं होगी। यानी लॉकडाउन चल रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इस बुरे वक्त में भी आपकी परिस्थिति मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। कुछ हद तक संभावनाएं ठीक रहेंगी। सीनियर भी आपको लाभ और अच्छे फल की प्राप्ति करवाएंगे। पिता से भी तालमेल आपके किसी भी स्थितियों में खराब नहीं रहने वाला रहेगा और साथ में जो है कुछ भी हो जाए मानसिक शांति देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें विदेश यात्राओं से रिलेटेड तो देखिए विदेश यात्राओं से रिलेटेड भाग्य स्थान के अधिपति सूर्य जो है वो उच्च के हैं, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ दिख सकते हैं, लेकिन 14 मई के बाद थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे दिखेंगी। यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि 4 मई से विदेश यात्रा के स्वामी या फिर आय के अधिपति शुक्र जो है वो निश्चित तौर पे सस्टेस होंगे, तो क्या लाभ की संभावनाएं बनेंगी? देखिए है तो कितना भी पैंडेमिक, तो थोड़ा लाभ की संभावनाएं तो निश्चित तौर पे बन सकता है धनु लग्न और धनु राशि वाले। अगर हम लोग बात करें सर्वप्रथम आपके दाम्पत्य जीवन का, पारिवारिक रिश्तों का और लव रिलेशन का, तो देखिए पूरे महीने जो है दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का जो है बहुत ज्यादा वाद विवाद तो नहीं रहेगा, लेकिन वहां पे मंगल बैठा हुआ है, मंगल क्रूर ग्रह है, तो किसी भी हाल में पूरे महीने जो है थोड़ा थोड़ा दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। लव रिलेशन के स्थान में शुक्र और सूर्य बैठा है। शुक्र और सूर्य एक दूसरे के जो होते हैं शत्रु होते हैं, परंतु 4 मई को शुक्र जो है वह वृषभ राशि में जब आ जाएंगे तो 4 मई के बाद लव रिलेशन भी ठीक रहेगा, पारिवारिक रिश्ते भी ठीक रहेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, धन की संभावनाओं में वृद्धि होंगे, मित्र सपोर्ट करेंगे, नौकरी में परिवर्तन से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं दिखती हैं। पूरे महीने बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे तो निकल जाएंगे, आप ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिए बहुत ज्यादा निकलेगा, कम ही निकलेगा लेकिन निकल जाएगा। इसके अलावा माता पिता का सुख में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रहा है, परंतु मंगल के चतुर्थ दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है और कर्म क्षेत्र का भावेश बुध जो है वो 6ठे स्थान पे है और वह 26 तारीख तक रहेगा। 26 तारीख के बाद वो 7वें स्थान पे जाएंगे। यानी निश्चित तौर पे जो है आपको जो है 26 तारीख के बाद पिता की तरक्की ज्यादा होगी, पिता से तालमेल और अच्छे होंगे और पिता से किसी महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको लाभ लेना है तो 26 तारीख के बाद इसमें ज्यादा संभावनाएं अच्छी दिखती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे परचेज कर सकते हैं। घरेलू झगड़े या वाद विवाद की संभावनाओं से मुक्ति रहेंगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। संतान की तरक्की बहुत ही अच्छी हो रही है। उच्च शिक्षा के योग भी दिखते हैं। इसके अलावा जो है संतान भी आपका महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं आप लोगों के लिए भी समय सुखद और लाभकारी सिद्ध हो रहा है धनु लगन और धनु राशि वाले मई का महीना में। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति आपको इस महीने दिखते हैं। 4 मई के बाद धीरे धीरे कर्ज में मुक्ति होगा। 4 महीने के बाद 4 मई के बाद आप लोन भी लेना चाहते हैं तो लोन भी आप ले सकते हैं। 4 मई के बाद फिर जो है केस मुकदमा शत्रुता से कमियां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेंगे। विवाह के लिए रिश्ते भी 4 मई के बाद अच्छे अच्छे आएंगे और साथ में जो है इस समय आपका भाग्य उन्नति भी देगा, साथ भी देगा, यानी कुछ न तो कुछ अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पूरे महीने अगर परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं धनु लगन और धनु राशि वाले
तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप पूरे महीने प्रत्येक दिन विष्णु जी को चने का दाल और गुड़ अवश्य भोग के रूप में चढ़ाइए और स्वयं उसको खाइए भी प्रसाद के रूप में। इसके अलावा जो है सफेद चंदन अगर आपके घर में अवेलेबल है तो उसका तिलक लगाइए, और परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में काला तिल डाल करके पूरे मई के महीने में स्नान करिए। शनि के प्रभाव को जितना कम कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आपको संपत्ति से रिलेटेड लाभ और आपके स्वास्थ्य भी ठीक होंगे और माता पिता का हेल्थ इशू भी दूर हो जाएगा। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण दैनिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।